नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद डिजिटल चैनल पीके न्यूज। निज्जर की हत्या कनाडा की खुफिया एजेंसी ने कराई। ये कयास है जो लगाए जा रहे हैं। भारत की फितरत है कि वो अपराधी को पकड़कर उससे जानकारी लेता है, फिर एक्शन लेता है। पंजाब में अमृतपाल के साथ क्या हुआ सबने देखा। आज वो जेल में है। निज्जर के पास खासा जानकारी थी। वो इस नफरती मानसिकता के पीछे जो मास्टरमाइंड है उसका पर्दाफाश कर सकता था। इसलिए जब इन मास्टरमाइंड का पर्दाफाश होने वाला ही था, उससे पहले निज्जर की हत्या करवा दी गई और फिर निज्जर की ही मौत के नाम पर कनाडा ने भारत पर सीधा हमला बोला है। 13 सितंबर को कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारतीय खुफिया एजेंसी का हाथ है। ये साजिश है भारत को बदनाम करने की, और हम ये बात हवा में नहीं कह रहे, इसके पीछे तथ्य है। वॉशिंगटन पोस्ट के जरिए ही हम इन्हीं की पोल खोलेंगे। खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर के मर्डर से जुड़ा एक वीडियो सामने आया है। वॉशिंगटन पोस्ट ने वीडियो का हवाला देते हुए जानकारी दी कि निज्जर की हत्या गुरुद्वारे के पार्किंग के पास हुई थी। इस मर्डर में कम से कम 6 लोग शामिल थे, जिसके पास 2 गाड़ियां थी। रिपोर्ट में कहा गया कि कनाडा के स्थानीय सिख समुदाय के सदस्यों का कहना है कि अधिकारियों ने उन्हें गुरु नानक सिख गुरुद्वारे के बाहर 18 जून को हुई हत्या की जांच के बारे में कोई जानकारी नहीं दी, और दी भी तो बहुत कम दी। उनका कहना है कि पुलिस घटना स्थल पर देर में पहुंची। इस देरी के पीछे पुलिस और एजेंसियों के बीच असहमति बताई जा रही है, आपस में झगड़ा बताया जा रहा है। गुरुद्वारे के पास के कई व्यवसाय मालिकों और निवासियों का कहना है कि जांचकर्ता सवाल पूछने या सिक्योरिटी कैमरे की तलाश करने के लिए नहीं आए। निज्जर की हत्या गुरुद्वारे के सिक्योरिटी कैमरे में कैद हो गई है। 90 सेकंड की वीडियो रिकॉर्डिंग में क्या कुछ हुआ वो हम आपको बताएंगे। उससे पहले सवाल है कि जिस आतंकवादी निज्जर की मौत का दर्द जस्टिन ट्रूडो को अब हो रहा है और उसकी मौत का आरोप भारत पर मढ़ रहे हैं, जब मौत हुई तब प्रशासन ने इतनी लापरवाही क्यों दिखाई? पुलिस 20 मिनट लेट क्यों पहुंची? आपस में झगड़ा क्यों हुआ? जांचकर्ता सवाल पूछने या सिक्योरिटी कैमरे की तलाशी करने क्यों नहीं आए? इतनी लापरवाही उस निज्जर के लिए जिसके लिए भरी संसद में जस्टिन ट्रूडो ने भारत को आंख दिखा दी। इतना ही नहीं, गोलियों की आवाज के बाद पुलिस अधिकारियों को पहुंचने में 12 से 20 मिनट का समय लग गया। गुरुद्वारे समुदाय के सदस्यों ने पुलिस के देरी पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि जिस इलाके में हत्या हुई उस इलाके में नियमित रूप से बड़ी संख्या में पुलिस वाले गश्त करते हैं, यानी कि हम 24 घंटे वहाँ पुलिस मौजूद रहती है। गोलियों की तड़तड़ाहट सुनने के बावजूद भी पुलिस वहां पहुंचने में उसे 15 से 20 मिनट का समय लग गया, तो क्या सुनियोजित तरीके से उसकी हत्या करवाएगी? बड़ा सवाल है। तो अब साफ साफ दिख रहा है कि दाल में कुछ काला है या फिर दाल ही पूरी काली है। अब चलिए 90 सेकंड के वीडियो में क्या कुछ हुआ वो बताते हैं। हम आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि ये वीडियो अभी सार्वजनिक नहीं है। इसके कुछ पार्ट्स 90 मिनट के जो पार्ट है वो वॉशिंगटन पोस्ट ने उसकी समीक्षा की है, जिसमें ये बताया गया कि कनाडा के स्थानीय सिख समुदाय के सदस्यों का कहना कि जांचकर्ताओं ने उन्हें बताया है कि हमलावरों ने लगभग 50 गोलियां चलाई थी। 50 गोलियां चलाई थी हरदीप सिंह निज्जर पर, जिनमें से निज्जर की मौत 34 गोलियों से हुई। हर जगह खून और टूटा हुआ शीशा जमीन पर पड़ा था। जमीन गोलियों से छलनी थी। और जहां घटनास्थल के बगल में मौजूद गुरमीत सिंह तूर नाम के एक अन्य गुरुद्वारा नेता अपने पिकअप ट्रक में आते हैं और निज्जर को गाड़ी में बैठाकर बंदूकधारियों का पीछा करने के लिए निकल पड़ते हैं। सेडान कार हरदीप सिंह निज्जर के ट्रक के सामने ब्रेक लगाती है। इसके बाद हुड वाली स्वेट शर्ट पहने 2 आदमी ट्रक की ओर बढ़ते, यानी कि जिससे उनका चेहरा न दिखाई पड़े उन्होंने हुड वाली शर्ट पहनी होगी। उसी वक्त भूपेंद्र जीत सिंह नाम के गुरुद्वारे के एक स्वयंसेवक पार्किंग से लगभग 100 गज की दूरी पर स्थित कबड्डी पार्क में फुटबॉल खेल रहे थे जब उन्होंने गोलियों की तड़तड़ाहट सुनी। इसके बाद वो निज्जर के गाड़ी के पास जाते हैं। वो निज्जर के ट्रक तक पहुंचते और निज्जर के ट्रक तक पहुंचने वाले वो पहले गवाह थे। उन्होंने ड्राइवर साइड का दरवाजा खोला और निज्जर के कंधे को पकड़ लिया। उन्हें उस वक्त महसूस किया कि निज्जर सांस नहीं ले पा रहे थे। उसी समय मलकीत सिंह नाम के एक दूसरे व्यक्ति घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने हमला किया वे उसे नहीं पहचानते थे। जांचकर्ता को मलकीत सिंह ने जानकारी दी कि हमलावरों में एक सिख गेटअप में था, बाकी लोगों ने सिर पर छोटे छोटे पग वाले हुडी के साथ दाढ़ी वाले चेहरे का मुखौटा पहन रखा था। मलकीत सिंह ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि हमलावरों में एक 5 फीट से अधिक लंबा और भारी शरीर वाला था, से भागने में तकलीफ हो रही थी। वहीं दूसरा व्यक्ति लंबा और दुबला था। वे लोग गोली मारने के बाद पार्क में बाहर एक पुलिया की ओर भागे,
जहां पर उनका इंतजार सिल्वर कार में बैठे लोग कर रहे थे। सिल्वर रंग की कार में 3 लोग बैठे थे। मलकीत सिंह उनका चेहरा नहीं देख पाए। उन्होंने कहा कि दौड़ने वाले में एक कार में बैठे से ठीक पहले मुझ पर अपनी पिस्तौल तान दी, मतलब कार से बैठने से पहले उन्होंने पिस्तौल तानी। आसपास की हवा में बारूद की गंध फैली हुई थी, जिससे मैं चौंक गया। आपको बता दें, इस वीडियो में निज्जर के ग्रे पिकअप ट्रक को पार्किंग स्थान से बाहर निकलते हुए दिखाया गया। उसके कार के बगल में एक सफेद सेडान दिखाई देती है जो ट्रक के बराबर में चलती है। इसी सेडान से निकलते हैं वो लोग जिन्होंने निज्जर की हत्या की। तो बड़ा सवाल ये है कि कनाडाई एजेंसियों ने, खुफिया एजेंसियों ने क्या ये हत्या करवाई है? क्योंकि जब ये हत्या हुई उस समय बड़ी लापरवाही हुई। उस समय क्या दर्द नहीं हुआ निज्जर की मौत पर? और अब जाकर आप संसद में खड़े होकर भारत को आग दिखा रहे हैं और आरोप मढ़ रहे हैं। तो क्या अपनी गलती भारत पर मढ़ रहा है कनाडा? ये बड़ा सवाल है और कनाडा सही समय पर ऐसे आरोप लगा रहा है, इसीलिए ये कयास लगाए जा रहे हैं। फिलहाल इन कयासों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।